प्रेस मीडिया उभय आमर इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया एवं प्रिंटिंग मीडिया समस्त सांबादिक बंधु मान मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। नमस्कार करुच्ची। उपस्थित और ये कार्यक्रम को सफल कराइबारे मुख्य भूमिका नहीं आमर ओडिशा सरकार माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुत कनकवर्धन सिंह माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती शिल्प विभाग ये कार्यक्रम को संपूर्ण भाव में आरंभ शेष पर्यंत नेतृत्व नहीं सुपरिचालना कराइबारे समस्त सहित कोऑर्डिनेशन करके कार्यक्रम सफल कर भूमिका नहीं आमर शिल्प मंत्री संपत चंद्र साई महोदय एवं उपस्थित अन्य समस्त आमर सरकार अधिकारी वृंद दुई दुनिया उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव आम पाई अपार सफलता आनी देछि। सारा विश्वर अनेक शिल्पपति बिजनेस डेलीगेट पूंजी निवेशक और नीति निर्धारक माने जोग देथिले। एही सम्मेलन रे समुदाय 145 टी राजीनामा एमओयू स्वाक्षरित होईछि। एही राजीनामा गुड़िक ओडिशार शिल्प क्षेत्र में कायाकल्प परिवर्तन करने सहित विश्वस्तरीय शिल्प संस्था मानक सहित सहभागितार नुआ जुग आरंभ करने जाउछि। एही एमओयू गुड़िक जरिया समुदाय 12,99,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश राजीनामा स्वाक्षरित होईछि। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, माइनिंग और मेटालर्जी, नवीकरण शक्ति, आईटी, पर्यटन एवं खाद्य प्रक्रियाकरण परी विभिन्न क्षेत्र पुंजी निवेश प्रस्ताव मान आसी द्वारा राज्य में 8.94 लाख रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हमार संभावना आसी। यह सहित सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आने सहित राज्य में समावेशी अभिवृद्धि इनक्लूसिव ग्रोथ हो पारिबो और सेथिपाई जो एमओयू स्वाक्षर व्यतीत जो गुड़िक पुंजी निवेश अभिप्राय अच्छी इंटेंट से 3.84 लाख कोटी टंकार 448 टी पुंजी निवेश अभिप्राय ये आमे निर्धारित फॉर्म रे आमे तांकर सहित ये आमे निर्धारित फॉर्म रे ग्रहण करिछु। एहा द्वारा 3,92,000 नियुक्ति सृष्टि हेबा सुजोग संभावना रही। एही कॉन्क्लेव रे समुदाय 20 टी सेक्टर रे 593 टी प्रकल्प और एथिपाई 16.73 लाख कोटी टंकार 16,73,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव आसी एवं यह द्वारा 12,88,000
हजार नियुक्ति संभावना सृष्टि होइछि। एही कॉन्क्लेव रे सिंगापुर, मालयेशिया, ऑस्ट्रेलिया परी पार्टनर देशर प्रतिनिधि मान सहित 16टी देशर प्रतिनिधि जोग देइथिले। या द्वारा विश्व निवेश मानचित्र रे ओडिशा निश्चित भाव में एक आकर्षणीय स्थान हिसाब से आम ओडिशा स्वतंत्रता पाइबा जाउछि। द्वितीय दिन रे कार्यक्रम रे जो प्रीलिमिनरी सेशन जो थिला एथिरे विशेष करके बयान शिल्प और पोशाक नवीकरणीय शक्ति स्किल इन ओडिशा महिला मानकर उद्योग स्थापन पर्यटन सर्कुलर इकोनॉमी कृषि और खाद्य प्रक्रियाकरण स्वास्थ्य फार्मा और बायोटेक एवं शिल्प भित्तिभूमि आदि विभिन्न क्षेत्रीय शिल्प संपर्क में आलोचना करा जायछि। यही सब क्षेत्र गुड़िक पुंजी निवेश और अभिवृद्धि विभिन्न प्रकार रणनीति संपूर्ण भाव में तार प्रस्ताव मान रखा जाइथिला। आधुनिक और आगामी दिन में शिल्पर आवश्यकता को दृष्टि रखी आमर वर्क फोर्स को प्रस्तुत करने विभिन्न रणनीति उपरे स्किल इन ओडिशा ये सेशन स्वतंत्रता दि जाइथिला एवं ता उपरे आलोचना करा जाइथिला। महिला उद्यमशीलता वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप ओडिशा आदि संपर्कित पैनल डिस्कशन रे अभिनव और समावेशी इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी चिंताधारा उपरे विशेष भाव में गुरुत्व आरोप करा जाइथिला। नवीकरणीय शक्ति सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि आलोचना रे चिरंतन विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई ओडिशार प्रतिबद्धता एथिरे प्रतिफलित होइतिला। 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन और 2047 सुधा विकसित भारत को ओडिशार गुरुत्वपूर्ण अवदान पाई आमे संपूर्ण भाव प्रतिबद्धतार सह काम करूछु और आगामी दिन में निरंतर भाव ये काम लगी रही। यही कॉन्क्लेव सफलता जो मैंने आमको सहयोग कर कार्यक्रम रे विशेष करके शिल्प विभाग एवं आमर इपिकल सहित CII PWD परी विभिन्न संस्था द्वारा योजनाबद्ध भाव से परिश्रम कर विशेष करके चलित वर्ष उत्कर्ष ओडिशा एथिरे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रे जोड़ा होइछि एवं ये नुआ सरकार को नुआ जो चैलेंज थिला एवं यहा को स्वतंत्रता देवा एवं नुआ सरकार जो आज प्रतिश्रुति देइथिले एवं आज ताहा एठी ग्राउंडिंग हला परे एवं आउ किछि प्रोजेक्ट गुडिक मध्य आगामी समय रे ताकू आलोचना करिवा परे गोटे स्तर वागटे स्तर को नेबा पाई निश्चित भाव रे आमे गुरुत्व आरोप करूछु एवं निश्चित भाव रे आम सरकार जो प्रतिबद्धता अछि एवं आमे शिल्प क्षेत्र रे एभली भाव रे आज आम सरकार गुरुत्व आरोप करिसंती एवं विशेष करिके मु एठी कहिबा पाई चाहूची आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यह स्वयं निजे उद्घाटन करी ओडिशा प्रति तांकर संपूर्ण समर्थन जणैथिले। शिल्प जगत को वार्ता दे से कहिथिले जे ओडिशा हेउची उत्कृष्ट ओडिशा हेउची वर्तमान पई सर्वोत्तम सुजगर भूमि। प्रधानमंत्री एही वार्ता
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସଦୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଠି ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକାଶର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିସାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାରର ଯାହା ଭୂମିକା ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯାହା କାମ ରହିବା କଥା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ଆମ ସରକାର ଆସିବା 7 ମାସ ଭିତରେ 5 ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ମଞ୍ଚରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଇଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ, ନିଜେ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଦିଶା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ 2 ଦିନ ଧରି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2025 ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କର ସମାବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ସଫଳତା ଆମକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର 2 ଶବ୍ଦକୁ ଏଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।